हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए 8 बिजनेस हैं जो 5,000 रुपये की लागत में शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये समस्या आती है कि कम पूंजी में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं। ये दोस्तों आपके लिए 8 बिजनेस लाया हूँ जो कम पूंजी में, कम लागत में, कम इन्वेस्टमेंट में, लो इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो और इसमें कोई समस्या भी नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिजनेस चलेंगे नहीं, कम लागत में कम पूंजी में है तो चलेंगे नहीं। चलना ही चलना है बिजनेस को। इसकी रिक्वायरमेंट भी रहती है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। छोटे बिजनेस हैं और इसमें कमाई मोटी कर सकते हो, कमाई बहुत ज़्यादा मोटी कर सकते हो। कहते हैं ना, लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट, वो कहानी होने वाली है दोस्तों इसमें, इन बिजनेस में। और ये 8 बिजनेस है जो चलना ही चलना है, कोई समस्या भी नहीं आएगी। दोस्तों, इनकी अगर कमाई की बात करूँ तो 800 से 4,000 रुपये तक का दिन कमा सकती है, यानी लगभग महीने की अगर बात करें तो 1,20,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से इसमें छाप सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आई। दोस्तों, बात करते हैं ये बिजनेस है कौन से। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पॉइंट तक चलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है कौन सा दोस्तों? पहला बिजनेस है दोस्तों पानीपुरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पानीपुरी का बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? मार्केट, चौराहे, रोड साइड कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। बस स्टैंड पे भी बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा है, लोगों की जितनी बात रिक्वायरमेंट रहेगी, जरूरत रहेगी, तो माल की खपत ज़्यादा होगी, माल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बिजनेस है दोस्तों हरी सब्जियों का बिजनेस। हरी सब्जियों का फंडा ऐसा रहता है दोस्तों, मैं आपके लिए बताऊँ, आप स्थायी दुकान लगाकर ये बिजनेस कर सकते हैं। और आपको स्थायी दुकान नहीं लगाना है तो आप फेरी लगाकर भी बिजनेस कर सकते हैं। फेरी लगाकर जैसे गाँव घर घर जाके सब अपनी हरी सब्जी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों के लिए, ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए। तो उसमें ये रहेगा दोस्तों, स्थायी दुकान लगाने में ग्राहक को बुलाना पड़ता है, पर घर घर जाएंगे, घर घर सब्जी प्रोवाइड करेंगे, घर घर माल प्रोवाइड करेंगे तो माल की खपत जल्दी होगी, आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये रहेगा दोस्तों, आप रोज एक ही जगह, एक ही गली से गुजरें, मतलब प्रतिदिन एक ही रास्ते से चलें, ये रहेगा दोस्तों। तो उसमें क्या रहता है, ग्राहक जोड़ते हैं। ग्राहक फिर अपने भरोसे बैठ जाते हैं कि सामने वाला बंदा आ रहा होगा तो उससे सब्जी खरीदेंगे और उससे माल खरीदेंगे और उससे माल परचेस करेंगे। तो ये रहता है दोस्तों, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा रहता है। तीसरा बिजनेस है दोस्तों फलों का बिजनेस। फलों का बिजनेस भी एक ऐसा ही बिजनेस है, आप स्थायी दुकान लगा कर सकते हो, चौराहे पे, मार्केट में या बस स्टैंड पे स्थायी दुकान लगाकर भी कर सकते हो। अगर आपको स्थायी दुकान नहीं लगाना है, माल की खपत जल्दी करना है, ग्राहक की समस्या आती, ग्राहक को बुलाने में, खींचने में, ग्राहक की बांधने में, आज घर घर जाके आप ये माल प्रोवाइड करते हो तो माल की खपत जल्दी हो जाएगी और फटाफट माल बिक जाएगा। सीधी सी बात है, मुनाफा जल्दी आपको मिल जाएगा और अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, कोई समस्या भी नहीं आएगी। चौथे बिजनेस की बात करें दोस्तों, चौथा बिजनेस है नारियल पानी का बिजनेस। नारियल पानी का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ, बस स्टैंड, चौराहे, रोड साइड, और अगर हॉस्पिटल के पास अगर सही व्यवस्था, अगर सेटिंग बैठ रही हो तो हॉस्पिटल के अगर पास आप कर रहे हैं बिजनेस, तो बेस्ट बिजनेस होने वाला है नारियल पानी का बिजनेस। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है हॉस्पिटल के पास। तो हॉस्पिटल जो पेशेंट्स रहते हैं, मरीज रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इस चीज़ की, और कोई दिक्कत भी नहीं रहती है इस बिजनेस की। ये बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पांचवा बिजनेस की बात करूँ तो पांचवा बिजनेस है चाय का बिजनेस। चाय का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, लागत बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इसकी अगर रोज की कमाई की बात करूँ, 3,000 रुपये तक का आप आसानी से कमा सकते हो। इसमें अगर चाय का बिजनेस भी आप करते हो तो 90 रुपये तक का महीना आप आसानी से छाप सकते हो, कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप ये बिजनेस कर सकते हैं और बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, चलेगा ही चलेगा ये बिजनेस, कोई समस्या भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। छठा बिजनेस है दोस्तों नाश्ता भंडार का बिजनेस। नाश्ता भंडार का बिजनेस आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहे पे, रोड साइड, अगर हाईवे है, चलने वाला रोड है, वहाँ पे लोगों का आवागमन होना चाहिए, सीधी सी बात है। मार्केट, इन जगह आप नाश्ता भंडार का बिजनेस करते हैं तो चलना ही चलना है, बेझिझक रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और निश्चिंत होकर ये बिजनेस करते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, चलना ही चलना है। और आगे इसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, लोगों का जहाँ आवागमन रहता है, लोगों का जहाँ से आना जाना रहता है, लोग जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ से लोगों का आना जाना रहता है, आवागमन रहता है, वहाँ पे ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा आपका, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आती और चलना ही चलना है। दोस्तों, सातवां बिजनेस है जो हाई प्रॉफिट देते हैं, और इसमें सीधी सी बात है, ये बिजनेस है कैसे बता रहा हूँ मैं आपके लिए, सातवां बिजनेस जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है। ये बिजनेस है दोस्तों खिलौनों का बिजनेस। छोटे बच्चों के खिलौनों का बिजनेस। खिलौनों का बिजनेस ऐसा बिजनेस है दोस्तों, चलना ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से इसमें आप ग्रो भी हो जाओगे, कोई समस्या भी नहीं आएगी। इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। सीधी सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक
कोई भी खिलौने की बात करें तो 20-30 रुपए का खिलौना है तो आप 70-80 रुपए 100 रुपए तक भी आसानी से बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहता है इसमें, मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, इसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता खिलौनों में कि ये चीज़ कितने की होगी। एक्यूरेट अगर देखा जाए फिक्स तो ये चीज़ कितनी होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है और चलना है, मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। आर्ट ऑफ बिजनेस है दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में शुरू हो सकता है, बड़ा ज़्यादा लागत में शुरू हो सकता है। कम लागत की बात करूँ तो 5,000 रुपये से भी शुरू हो सकता है। अगर मैक्सिमम बात करूँ तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा खर्च करोगे उतना कम रहेगा। तो ये बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी।